प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भगवान को देखने से ज्यादा जरूरी है भगवान को जानना। कल की मुरली में बाबा ने सुनाया। सुनते आज बाबा क्या कहते हैं। वाणी है आज की 13/8/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे योग द्वारा तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करो। मुख्य क्या है? योग। हमारे वाइब्रेशंस से ये तत्व भी पावन बन जाए, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब ही इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। तो तत्वों को पावन कौन बनाएगा? हम, योग के द्वारा। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती, क्यों? अभी यहां नई राजधानी स्थापन हो रही है।
वहां अशांति का नाम निशान नहीं है। क्यों? उत्तर नंबर 1, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली है। भगवान हमारा कौन है? बाप। सब भगवान ने हमें वर्षे में दी है, नंबर 1। नंबर 2, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। बाबा से वर्षा लेने की चाबी कौन सी है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। उनको अपना मान लिया तो वर्षा मिल गया। इतनी सहज चाबी है। तो क्यों वहां अशांति नहीं हो सकती? क्योंकि बाबा ने वो वरदान दिया, भगवान ने वरदान में वर्षा दिया। इसलिए ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहते हैं। वो कौन है? सच्चे सच्चे साहेब। इसलिए आजकल तुम बच्चों को क्या कहते? साहेबजादे। साहेब के हम बच्चे साहेबजादे, साहेबजादियां, साहेबजादे। सब के ऊपर एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भले ये मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप, उनकी महिमा बहुत महिमा है। इसको रचयिता भी कहते हैं। भगवान के लिए क्या कहते? वह सच है, सत्य है, चित्त चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सच है। सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव की 2 महिमा है, सत्यम शिवम सुंदरम। कल्याणकारी है और सच के ऊपर भी एक पौड़ी है कि सच खाना, सच पहनना, सच सच करना, जो भी है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। परमात्मा आकर के बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बाप के बच्चे हैं सब आत्माएं। पहले पहले वहां रहती है बाप के साथ परम धाम में। उसको कहा जाता है बाप का घर, आत्माओं का घर है, स्वीट होम। ये कोई हमारा होम नहीं है। इसके लिए क्या कहते? ये तो क्या है? दुनिया। ये हमारा घर नहीं है। ये घर, इसके लिए क्या कहते? टेम्पररी। और धर्मशाला और मुसाफिर खाना। कहते हम सब कौन है? मुसाफिर। और यहाँ कुछ समय के लिए भाड़े का घर, इसको हम अपना समझते हैं। ये भी क्या है? अपना तो नहीं है। और फिर भी देखो
एक छोटे से मकान के लिए दो भाइयों का मरे तक झगड़ा। एक ने भी अगर मुट्ठी खोल दी तो जाओ तुम ले लो, तो भगवान उसको दूसरा देगा नहीं क्या? लेकिन उनको भगवान पे भरोसा ही नहीं, इसलिए न आज दिन तक इनका घर बना खुद का, न उनका खुद का घर बना। दोनों पिता के एक घर के लिए झगड़ रहे। अभी भाई ने शरीर छोड़ा तो बच्चों पर केस, बच्चों के साथ झगड़ा, और क्या बोलते हैं, मैं भी मरूंगा तो मेरे बेटे तुमसे लड़ेंगे। लेकिन ये लड़ाई शुरू ही रहेंगी। कल बताया ना ईगो कैसा रहता है। एक इधर से 4 व्हीलर आई गाड़ी, इधर से 4 व्हीलर आई, वो कह रहा है तुम पीछे लो, वो कह रहा है तुम पीछे लो। उसको है मैं क्यों पीछे लूं, तुम लो। ईगो नहीं लेता क्या? उसने पेपर निकाला बाहर पढ़ने के लिए। जब तक नहीं लेता मैं तो अपना पेपर पढ़ रहा हूं। वो आया उधर से, इसको लगा कि अब कहेगा कि ठीक है भाई मैं ले लेता हूं। वो क्या कहता है, तुम्हारा पेपर हुआ तो मुझे देना पढ़ने के लिए। मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब दोनों का टाइम पास हो रहा है। लेकिन अब बात वो घर की नहीं आई, बात कौन सी आई? ईगो की। मैं हार क्यों मानूं? लेकिन थोड़ा सा अगर अहंकार को बाजू में रखे तो कितनी दुनिया ये सुहावनी है। झुक झुक, सीख सीख, मर मर, हमको तो ऐसे रहना है। इसमें तो खुशी है। उलट किसी को देने में खुशी है तो उसके छीनने में खुशी है। किसको दिया तो उसको अंतर से कितनी खुशी कि उसे छीन लो। और वो कहते हैं बिन मांगे मिले वो दूध बराबर। मम्मा कह के गई, बिन मांगे मिले दूध बराबर। जो मांग के लिया तो पानी बराबर। मांग लिया, दे दो भाई, उसने दे दिया, जाओ ले लो, पानी बराबर। नहीं दे रहा है, छीन के ले लिया तो खून बराबर। अब वो नहीं देने को तैयार है तो क्यों उसको मांगना? और हमको तो क्या बनना है? देवता, देने वाला। मुझे इस दुनिया में देते रहना है। एक भाई थे मेरे साथ कमरे में, कह रहे थे हम 2 लोग कब सुखी रह सकते हैं? जब बोले मैं अगर ऐसा सोचूं कि हम 2 जन हैं कमरे में, लेकिन तुम्हारा टॉवेल भी मुझे उठाना है, मेरा तो उठाना ही है, तुम्हारा भी उठाना है, ये मेरी जवाबदारी है, जिम्मेवारी है। मैं मेरा चद्दर तो ठीक करूं, लेकिन तुम्हारा भी चद्दर मैं ठीक करूं, क्योंकि ये रूम मेरी है। ऐसा अगर मैं समझू तो मैं खुश रह सकता। अगर मैं ऐसा सोचूं, अरे ये तो टॉवेल भी अंदर ही रख देते, अरे ये तो ये चद्दर भी ठीक नहीं करते, देखो मेरा चद्दर कितना अच्छा है और इनका देखो कैसा, मुझे ऐसे रूम में रहना है क्या? तो मैं सुखी नहीं रह सकता। मुझे दिल से मान लेना है कि इस रूम को मुझे ठीक रखना है, तो बोले मैं खुश रह सकता। तो कितना अच्छा संदेश उस भाई ने दिया। तो मुझे देना है, बस सबका करना है, इसमें मेरी खुशी है। और उसको भी महसूस होगी, देखो ये करता है, फिर ये भी उसका चद्दर ठीक करे, इसको भी संग का रंग तो लगेगा। देखो वो मेरा चद्दर ठीक करता है, तो आज मैं भी उसका चद्दर ठीक कर दूं। ऐसे होगा तो कितनी अच्छी दुनिया हो जाएंगी। सब एक दूसरे का काम करे, खुद का तो करे, दूसरे का भी करे। वो कहे लाओ तुम्हारी प्लेट में ले जाता, कल वो भी कहे कि लाओ तुम्हारी मैं ले जाता। तो बाबा कह रहे हैं कि ये है, वो है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा आत्मा का घर वो है परम धाम।
जहां भगवान भी वहीं रहते हैं, हमारे पिता। बाप का घर वो है स्वीट होम, ये हमारा होम नहीं है। बच्चों को मालूम है वो हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम वो है शांति धाम भी कहा जाता है, परम धाम को। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, स्वर्ग सतयुग, क्योंकि वहां हर घर में क्या है? शांति। दरवाजों पर क्या नहीं है? ताले। सब कैसे है? देवी देवताएं। यहां घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है। हर घर में क्या है? अशांति। दुनिया में भी क्या है आज? अशांति। हर एक के मन में भी क्या है? अकारण डर, अशांति। वहां तो घर में भी शांति, सारी दुनिया में भी शांति। दुनिया को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। वहां तो केवल 9 लाख रहते हैं। सतयुग में सुख शांति है। वहां कोई हंगामे की बात नहीं है। क्यों? वहां हंगामा ही नहीं है। क्यों? 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 क्योंकि बाप से शांति का वर्षा मिल चुका। किसने स्थापन की है वो दुनिया? सब बाप ने। हम उस दुनिया में आने वाले हैं क्या? नहीं? सब कह रहे नहीं, हम आएंगे। हम उस दुनिया, हम नहीं। एक साथ सब कह रहे नहीं, हम उस दुनिया में नहीं। हम वो दुनिया सतयुग स्वर्ग में जाने वाले हम है क्या? नहीं। उस दुनिया में हम जाने वाले हैं क्या? रेस शुरू है। पहले 9 लाख जो होंगे वो तो उस दुनिया में पहले आएंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार थोड़ा देरी से ऐसे आएंगे। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं ना, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो बाप से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद कहो, वर्षा कहो, मिलता ही है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सब धर्म वाले याद करते हैं, जब सब दुखी हो जाते हैं, दुख की दुनिया होती है, ये है ही पतित दुनिया, दुख की दुनिया। नई दुनिया है सुख की दुनिया। वहां अशांति का नाम नहीं है। अभी तुम बच्चों को पवित्र और गुणवान बनना है, नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। 2 नंबर वाला अगर वापस जाने से, शरीर छूटने से पहले बाबा की याद से पावन नहीं बने तो सजाएं खाकर भी पावन बनना पड़ेगा। पावन बनने बगैर कोई वापस जा नहीं सकता। हर एक को किसके सामने हाजिर होना है? धर्मराज।
जहां पर हमारे हिसाब किताब होते हैं। ऐसे नहीं है ये नहीं काही आपलं नहीं। हर धर्म में कहा है। क्रिश्चियन धर्म में ले लो, भगवान के सामने हाजिरी लगाना पड़ता है। कुरान में ले लो, गीता में देखो, ये जब कोई मरता है गरुड़ पुराण में देखो कहा हुआ है कैसे रो रो नरक से उसको अपने पापों को चुकता करना पड़ता है। हम किससे नहीं डरते, पर किस बात से डरते? हमारे पाप कर्म न हो मेरे हाथ से कोई, उससे जरूर डरते हैं। हमारे हाथों से अच्छे कर्म हो। सिर्फ अपने बाल बच्चों का करना, इसको कोई पुण्य कर्म कहते क्या? वो तो सब कर रहे हैं। ये तो मोह है, स्वार्थ है उसमें। लेकिन निस्वार्थ भाव से किसी के लिए किया, उसको कहा जाता पुण्य कर्म। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा की याद में किसी को कुछ अच्छा हमने कोई कर्म किया, उसको कुछ दिया निस्वार्थ भाव से, उसको कहा जाता है पुण्य कर्म। और किसी से छीन के लेते रहे, इसको कहा जाता है पाप कर्म। तो पवित्र नहीं बनेंगे तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। हिसाब किताब चुकतो कराने वाला है। हिसाब किताब चुकतो हुए बिना वापस तो जा नहीं सकते। मरने की कगार पर है और बहुत अशांत है, उसको मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेंगी? भटकना पड़ेगा। अंत मध्य सो गति। ट्रिब्यूनल बैठती है, सारे हिसाब किताब निकाले जाते हैं। पापों की सजाएं जरूर मिलती ही है। यह है गीता में लिखा है, यह है कर्म भूमि। जैसा बोएंगे काटना ही पड़ता है, वही फल आता है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़ी सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें तो अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। ये दरवाजा लाओ। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर भी कोई झट समझते और कोई देर से समझते। कम समझते तो कोई कम समझते, जल्दी नहीं समझते तो ये समझो कि इसने भक्ति कम की है। पिछले जन्मों के भक्ति का फल है भगवान को देखना। उससे ज्यादा जरूरी क्या है? भगवान को जानना, उसका क्या कहना है, भगवान का क्या कहना है, उसके क्या नियम है, इस दुनिया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसने हमको भेजा तो किस लिए भेजा? वरना चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर तेरे। उसको उस मन की तार उससे जोड़ करके हम उसको जान सकते, समझ सकते। मुरलियों के द्वारा बाबा हमको समझाते कि उनका क्या कहना है, वो उनकी हमारे लिए क्या है अपेक्षा है। तो जरूर भक्ति देरी से की है तो समझते नहीं है जल्दी। जिसने शुरू से भक्ति की है, द्वापर से लेकर द्वापर के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म भक्ति की है, वो ज्ञान को जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। अब तुम जानते हो, हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई है। साइलेंस, फिर है मूवी, फिर ये है टॉकी। बच्चे ध्यान में जाते हैं
तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है, दरवाजा लो। उनका कोई ज्ञान से ताल्लुक नहीं है। मुख्य बात है ही अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं है। वो बाप है हमारा, आत्मा के पिता है, निराकार है। बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में आत्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, इतने बड़े शरीर को चलाती है और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव एक परम पिता परमात्मा के साथ ही है, क्योंकि शरीर तो सबके पतित है। तो पतित शरीर से लव क्या रखना। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु ये शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं है। आत्मा को यहां पावन बनना है, तब इस पुराने शरीर का भी विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आत्मा पवित्र है तो फिर उसको शरीर भी पवित्र चाहिए। अभी ये शरीर तो अपवित्र है, तो नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा, वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा बल पावन बन जाए, आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है, बाकी किसी की याद न आए। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। ये पतित शरीर है। ये आत्माओं से बाप बात करते हैं। कौन किसको समझा रहा है? वो बाप आत्माओं को समझा रहा है। समझने की बातें हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुम शरीरों के साथ लटके हो। भल वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वहां विकार में कोई जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वहां कोई विकार में नहीं जाते। वल्लभाचारी भी होते हैं तो देखो टच करने नहीं देते, अपने शरीर को दूर रखते हैं। अब तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र तो नहीं होती। वो एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कूल वाले समझते हैं, तो शरीर को अपने किसी को टच नहीं करने देते। ये नहीं समझते कि हम विकारी है, अपवित्र है। शरीर तो विकार से पैदा हुआ है ना। जब दो लोग विकार में गए तब शरीर पैदा हुआ। शरीर पतित है, भ्रष्टाचारी है, काम विकार से पैदा हुआ है। ये कोई योग के द्वारा पैदाइश नहीं है इसकी। तो शरीर तो पतित है, आत्मा पावन बनती है। ये बातें बाप आकर के तुमको समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। सतयुग में ये 5 तत्व पवित्र होते हैं, तब तो शरीर भी पवित्र मिलता है, वहां का शरीर भी पवित्र बनता है। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पे पाँव नहीं रखते। उनकी आत्मा भी पवित्र है देवताओं की, तो उनके शरीर भी पवित्र है। उनकी पैदाइश योग के द्वारा होती है, पावन होते हैं, इसलिए सतयुग में पैर धरते हैं। ये है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। जो कितनी बार आ रहा है, किसको याद करना है? आत्मा परमात्मा को याद कर। एक है शारीरिक बाप, शरीर का पिता। एक है अशरीर बाप। हम सब आत्माओं को कितने बाप है? हम सबको 2 बाप है। एक शरीर का पिता, हर एक का अलग अलग।
हम सब आत्माओं का पिता एक, वो है अशरीरी बाप। उनको अपना शरीर नहीं है। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे सारी दुनिया उसको याद करती है। क्यों? क्योंकि उनसे सुख मिलता है। जरूर आत्मा को पता है सुख का वर्षा मिला तब तो याद करने बिगड़ रह नहीं सकते। देखो किसी ने देखा नहीं भगवान को, फिर भी हर कोई याद करता है क्योंकि आत्मा को कहा ये पता है कि उसने मुझे सुख दिया है। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने बिगड़ रह नहीं सकते। भल इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं, परंतु ये फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि वो बाप सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है। उल्टी शिक्षा। फिर इस बात में मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य ही बनता है, इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं। दो बातें हैं दुनिया में, दो अज्ञान है। पहला कौन सा? इस दुनिया में दो अज्ञान की बातें हैं। नंबर 1, परमात्मा सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं परमधाम का निवासी हूं। जो गीता में भी लिखा है कि वो परमधाम की निवासी है। उसको शांति धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, मूल वतन वो धाम है, परम धाम, वहां का निवासी हूं। कुरान में भी लिखा है 7वां आसमान। बाइबल में भी लिखा है, उन्होंने भी कहा है वो नूर है। गीता में भी कहा है परमात्मा अनूर है, नून सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप असा है। और बाइबल में भी लिखा है गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट। हर एक ने ऊपर उंगली दिखाई। गुरु नानक जी ने भी एक ओंकार निराकार ऊपर उंगली दिखाई। सब ने उंगली कहाँ दिखाई? ऊपर। वो तो ऊपर वाला ही जाने। फिर ये कहां से आ गया कि वो कण कण में है? नहीं, ये अज्ञान है। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो परमधाम की निवासी है। दूसरा अज्ञान 84 लाख योनियां है। मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ के कुत्ते बिल्ली वगैरह वगैरह इनमें जाती है। कल्प लाखों वर्ष का है। दूसरा अज्ञान नहीं, गीता में भी कहा है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर मनुष्य का ही दिखा है। मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती, कुत्ता बिल्ली कुत्ते बिल्ली का जन्म लेंगी। जैसा बीज वैसा फल। ये मनुष्य आत्मा है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। आत्मा संस्कार लेकर जाती है और उसको सजाएं भोगने के लिए कुत्ते बिल्ली में जाने का काम नहीं। मनुष्य तो कितने दुखी है आज, यही सजा भोग लेते हैं। उससे तो जानवर सुखी है। तो ये सब भूले हैं जो बाप आकर के समझाते हैं। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भव। मन ही मन मुझे याद करो। उसका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे। अब यही धुन लगी रहे तो क्या? तो तुम पावन बन सकेंगे, नहीं तो नहीं बन सकेंगे। देवताएं पवित्र है, बाप आकर ऐसा पवित्र बनाते हैं, सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो भूत माना मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्य की सूरत देख झट उसका भूत बना देते हैं, जैसे कि वो जीता जागता सामने बैठा है। और वो तो जड़ भूत हो जाते। यहां बाप तुमको कहते तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कैसे बनेंगे?
मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे? तो इस पढ़ाई से बनेंगे। दूसरा, प्यूरिटी से बनेंगे, पवित्रता भी चाहिए। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। वो जो भूत आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है, माना हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं। इसमें हूबहू की बात नहीं। तुमको अपने आप को ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना है। वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य में बनेंगे ना। 5 तत्वों का तुम्हारा चैतन्य शरीर होगा देवी देवताओं का। ये तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है, वो तो हो न सके, क्योंकि देवताओं का फोटो ही नहीं निकाल सकते। ध्यान में भल जाते, साक्षात्कार करते, परंतु फोटो नहीं निकाल सकते। कहेंगे हमने ऐसे ऐसे दीदार किया। चित्र तो न खुद न कोई और ऐसा बना सकते। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल्प पहले मिसाल तुम बन जाएंगे। कोई देवी देवता का चित्र हूबहू बना नहीं सकते, क्योंकि वैसे कलर ही नहीं है यहां अवेलेबल। तो ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्य को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती। उन्हों के आगे वो माथा जाकर टेकते हैं, देवी देवताओं के आगे। समझते हैं कि ये राज्य करके गए हैं, परंतु कब ये कोई को भी पता नहीं है। और फिर कब आएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं है। अब तुम जानते हो कि ये सूर्यवंशी देवी देवताएं चंद्रवंशी होकर के गए हैं। अब ये हूबहू फिर से बनेंगे जरूर, इस नॉलेज से बंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम देवी देवता बनो। एक्टिविटी वही चलेंगी जो सतयुग त्रेता में चली। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सच्चे दिल पे साहेब राजी कहते ना, सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर नहीं सकती। मेहनत चाहिए, मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। भल ड्रामानुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है ना। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे कि ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा, ऐसे नहीं। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। इसको कौन से ख्यालात कहेंगे? जंगली ख्यालात। भाग्यात असन तर भेटून जाईल, देहरी खाटल्यावरी होत नसते, तुमको तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बैठे बैठे तो पानी का गिलास हमारे तक नहीं आएगा, जा करके लाना पड़ेगा। तो हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना ही है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ी या प्रारब्ध बड़ी, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है क्योंकि उससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो जो हो पढ़ते हैं, जो ज्ञान को उल्टा उठा लेते हैं, समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, फिर टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने कैरेक्टर्स को सुधारो। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना है। मुझ आत्मा को बाबा की याद से पावन बनना है। कहते एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान के जैसा बन जाएंगे। ये उसके पीछे का लॉजिक है कि उनको क्यों याद करो।
वो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति का सागर है, तो हम उनको याद करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। देवताएं पावन होते हैं, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर हम गिर पड़े। सारा मदार ही है पवित्रता पर, इसमें भी बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य सबसे जास्ती धोखा क्या देता है? मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती है। नंबर 1 धोखा देने वाला बाबा कहते हैं, ये अंग कौन सा? शरीर का आंखें। भले कोई बूढ़ा भी होगा लेकिन उसकी आंखें धोखा देंगी। गीता में भी कहा है, उम्र के 90 साल चल रहा है लेकिन फिर भी आंखें धोखा देती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, मन और जवान होता जा रहा है। तो इसलिए सूरदास का मिसाल है, आंखों को ही निकाल के रख दिया। ये आंखें बहुत धोखा देती है। एक बार किसी की तरफ नजर जाना स्वाभाविक हो सकता है, दोबारा उसको देखने की इच्छा, ये क्या है? आंखें धोखा देती है। और तीसरी बार देखा तो ये भी काम विकार है, तो आंखें बहुत धोखा देती है। यह है रावण राज्य, वहां आंखें धोखा देती नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिवान बाप ही आकर के देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेंगी। वो है बाप ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित आनंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम है ना। परंतु वो है जड़ बीज, उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़ा होता है तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान का सागर। वो जड़ झाड़ है, उसका भी बीज है, उसमें ज्ञान है कि झाड़ कैसे बढ़ा, परंतु बोल नहीं सकती। लेकिन परमात्मा जो इस कल्प वृक्ष के बीज रूप है, ये तो चैतन्य है, कहा जाता है सच्चिद आनंद स्वरूप। तो वो तो बोल सकते हैं, शरीर का आधार लेते हैं और इस सारे झाड़ का आदि मध्य अंत बताते हैं। तो वो ज्ञान के सागर है। ये महिमा आत्मा की नहीं है, ये परमात्मा की, माना परमात्मा की, माना परमात्मा की महिमा गाई हुई है। फिर उनको ईश्वर आदि भी कहते हैं। असुल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम, महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि बुद्धि पहले सतो थी, अभी रजो फिर तमो प्रधान बनती है। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर इस पुरानी दुनिया को नई बनाता हूं। गायन भी है, सतयुग आदि में है, सत होशी भी सत। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है, ये पीछे आने वाले हैं। तो ये सिख
धर्म स्थापन हुआ, तो इतने पतित नहीं होते। भारतवासी बहुत सतो प्रधान थे और वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वहां न इतने सतो प्रधान बनते न इतने तमो प्रधान बनते, न बहुत सुख देखा है न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी होंगी? जो पहले पहले देवताएं थे वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। भल भारत की महिमा करते हैं क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत ही बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन ये भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। ये बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखा है जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखा है क्योंकि तमो प्रधान बने। मुख्य है ही 4 धर्म, डिटिज्म देवी देवता धर्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई। इन भारतवासियों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं, दूसरे धर्म में चले जाते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म तो ये है, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सायने हैं वो समझते हैं कि इन्हों का अपने धर्म में माना ईमान विश्वास कम है, इसलिए दूसरे धर्म में चले जाते। नहीं तो भारत देखो क्या था, अभी क्या बना है। तो बाप बैठ समझाते, बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प तुमने राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर से तुम वो अपना दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहे हो, उस दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवानो आचे बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय के बनाते हैं। समझा? सुना? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक कम से कम किसी वरिष्ठ का क्लास सुनना है, और कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना, ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना। और जो ये पावन भूमि है यौदा, इस पावन भूमि धार्मिक गांव बोल के इसका चारों ओर नाम है। गांव में एक देवी बैठती, कितनी एकता है। और यहाँ पर अनेक अनेक धार्मिक कार्य होते रहते हैं। और ऐसे भूमि पर ये जो राहु का ग्रहण लग गया, जो गांव के मेन गेट पर ही ऐसी चीज़ें दुकानें लग गई।
देखो कोई गांव में आए तो कहे कि ये कितना पापी गांव है, इसकी भावनाएं बदल जाए। उसको क्या पता कि यहाँ तो धार्मिक गांव है। तो बाबा ये चीज दुकानें जल्दी से वहां से हट जाए, हट जाए। भले तुम कोई दुकान लगाओ, फूलों की दुकान लगाओ, दूसरी दुकानें लगाओ, कोई एक ही धंधा थोड़ी है करने के लिए, दूसरे करो जिससे भावनाएं ये इसमें प्रसन्नता है। कोई अगर कहा वो चिल्ला रहा है, मार काट शुरू है, कोई सब्जी काटते हैं तो देखते समय हमको आंखों में ये थोड़ी होता है कुछ, और वही किसी जानवर को काट रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, उस चीख सुने आ रही है, और वो निर्दयी, उनकी तो आंखें मर चुकी है। लेकिन जिसको कोमल मन है देखता है, अरे ये तो हिंसा है। कहते एक बकरे को काटने वाले थे देवी के सामने, महात्मा गांधी सामने आ गए, मुझे काटो, मैं काटने नहीं दूंगा। नहीं, ये हिंसा है, देवी ऐसा नहीं कहती। अब कहाँ खड़े होंगे महात्मा गांधी? हर गांव में, हर चौराहे पर वही मार काट शुरू है। घोर कलयुग। भारत स्वतंत्र हुआ तो 5-10% खाने वाले थे, और वो भी अलग रहते थे, और अब तो 5-10% से कम न खाने वाले रह गए। तो कलयुग जो है ये अपने घोर कलयुग की तरफ जा रहा है, और बस भौतिकवाद की तरफ है। न समझते कि हम आत्मा है, न ये समझते कि हमको पाप पुण्य का इसका ये देना पड़ेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। और कहते समय कहते कि जानवर बढ़ जाएंगे। कहा कुत्ते को काटते नहीं तो कुत्ते क्या बढ़ते जा रहे हैं? अपने आप मर जाते हैं वो, और उसका तुम पालन पोषण करते, तुम खुद बढ़ाते उनको, और तर्क देते कि ये बढ़ जाएंगे। उनको भगवान ने पैदा किया, भगवान के हाल पर छोड़ दो, तुम अपने आप को पावन बनाओ। और फिर मन की बीमारियां देखो कितनी बढ़ती जा रही है, डर कितना है। जो जल्दी झगड़ा करता है वो सबसे ज्यादा डरपोक होता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मेरा कुछ खराब ना हो जाए, पहले मैं झगड़ा कर लूं। जो शक्तिशाली होता है वो कभी झगड़ा नहीं करेगा, उसको पता है मेरा कोई बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकता। तो पुण्य आत्माएं होते जा रहे कम, पाप आत्माएं बढ़ते जा रहे। ऐसे समय पर भगवान को आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। रावण माना 5 विकार, पुरुष के 5 विकार, स्त्री के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 10 मुख वाला रावण। जब चारों ओर इसका ही साम्राज्य है, रावण का हाकार मचा के रखा है, ऐसे समय पर कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अधर्म का विनाश, तदात्मानं स्मृजाम्यहम्, तब तब मैं आऊंगा और एक सत्य धर्म की स्थापना, साधुओं का उद्धार, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर संगम युग में मैं आऊंगा। तो ये वो है अभी समय जब भगवान आते हैं, और प्रकृति ही इस तरह से अपना प्रकोप दिखाती है, जो इन पापियों का विनाश हो जाता है। घड़ा भरते भरते रावण का भी जो दुष्कर्म दिखाए उसका एक घड़ा है, भरते भरते जब अति हो जाती तो अति के बाद अंत आता है। अब ये चारों ओर प्राणी मात्र हाहाकार में है, मनुष्य आत्माएं भी हाहाकार में है। दवाखानों में देखेंगे तो भीड़ लगी हुई है। पहले कितने वैद्य होते थे गांव में, एक आधा वैद्य, वो भी दवा कौन सी देता था, एक जड़ी बूटी दे दिए दुरुस्त हो जाते थे। अभी तो इसका स्पेशलिस्ट, उसका स्पेशलिस्ट, वो अलग वो अलग, और फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही। पहले कहते थे कितना आयुष्य था,
100 वर्ष तो ऐसे ही जी लेते थे आराम से। अभी तो 50 का हो गया तो बस उसमें ताकत खत्म हो जाती। अब तो दिन गिनना शुरू हो जाते उसके। तो ये सब क्या है? ये अति है, अति के बाद अंत आना है। इसलिए बाबा साहब कहते ऐसे समय पर तुम क्या करो, अपने को आत्मा समझो, ईश्वर की याद में रहो, और इस भूमि को भी, प्रकृति को भी, आज का हेडिंग ही था, पावन बनाने की सेवा करो। अपने पवित्र वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ, तो ये दुनिया पावन बनेगी। तो देवी देवताएं इस पर पांव रखेंगे। अभी सतयुग आया कि आया। देखो गायत्री वाले भी होम हवन करते तो क्या कहते, सावधान नया युग आ रहा है, ऐसा कहते। पर कौन सा युग कैसा है ये पक्का पता नहीं है क्या है। बाबा ने आकर के क्लियर किया कि नया युग सतयुग, जहां देवी देवताएं होंगे। तुम्हारे शरीर इस समय पतित है, तो क्योंकि आत्मा पतित बनी, शरीर तो पावन बन नहीं सकता कि विकार से पैदा हुआ है। अब तुम अपनी आत्मा को पावन बनाओ। जिस दिन तुम्हारी आत्मा पूरी पावन बन जाएंगी तो तुम बैठे बैठे, योगी शरीर कैसे छोड़ता है, बैठे बैठे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, चले जाएंगे। और फिर पहले जाएंगे अपने घर, आत्माओं का घर, परम धाम। और फिर आएंगे नई दुनिया है सतयुग में, देवी देवताओं की दुनिया। पर कौन आएगा? आत्मा संस्कार लेकर जाएंगी। जिसने अपने में वो देवताई संस्कार भरे होंगे वो आएंगे। बाकी तो सब अपने हिसाब किताब चुकतू कर परम धाम में जाकर के बैठ जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है तो ये दुकानें जल्दी बंद हो जाए। और दूसरा, यहाँ पर हॉल फटाफट बन जाए। जो आने वाले राह देख रहे हैं वो बनने सिवाय बाबा उनको बैठाएंगे कहाँ? बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो वो भी जल्दी बन जाए। सरस्वती भवन भी जल्दी बन जाए। अच्छा, अब इस मुरली से क्या धारण करना है? धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनानी है। और ड्रामा ड्रामा कहकर ठहरने जाना है कि जो भाग्य में होगा सो होगा नहीं, पुरुषार्थ बड़ा। 2 नंबर, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान का जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है उसी से देखने का अभ्यास करना है। और पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे धारण करना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले, श्रेष्ठ भाग्यवान भव। फिर से, ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान भव। इसका विस्तार है, ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवताएं हैं और अभी बीके है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। भक्ति में भी क्या कहा, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव द्रविणम मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव। बीच में क्या था ये? हाँ,
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरे सारे संबंध तू ही, माता पिता बंधु सखा सब संबंध मेरे तुझसे है। कौन से संबंध हम बाबा से रख सकते हैं? सबसे पहले बाप, टीचर, सदगुरु, ये तो 3 मेन संबंध हुए। फिर सखा, फिर साजन, फिर बच्चा, हमारा बच्चा भी है, और फिर बाकी जितने भी संबंध होंगे, चाचा मामा काका वगैरह, सब हमारा कौन है? एक भगवान, दूसरा न कोई। तो एक रस स्थिति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति शांति